दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन को कई लोगों ने इंडियन जेंजी प्रोटेस्ट और कॉकरोच प्रोटेस्ट का नाम दिया। इस प्रदर्शन की शुरुआत सिर्फ एक मांग के साथ हुई थी, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन। लेकिन ये प्रोटेस्ट अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत 6 जून को हुई, जब कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके भारत आए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह आंदोलन शुरू हो गया? इसके पीछे की असली वजह क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, लोग इसे जेंजी प्रोटेस्ट और कॉकरोच प्रोटेस्ट क्यों कह रहे थे? आइए इस वीडियो में हम सब समझते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज से लगभग 2 मंथ पहले 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में इंडियन यूथ को कॉकरोच कह दिया था। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. उस वक्त शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था एक दिन ये कॉकरोच किसी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तक करवा देगा। ये बयान देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। बोस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे एक 30 साल का इंडियन स्टूडेंट 16 मई को एक सोशल मीडिया पेज बनाता है और उस पेज का नाम रखता है CJI के उस शब्द पर, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में यह सिर्फ एक मजाक के तौर पर बनाया गया सोशल मीडिया पेज था, लेकिन इस पेज पर उठाई गई डिमांड लोगों को सच दिखी। धीरे धीरे हजारों स्टूडेंट, इन्फ्लुएंसर और आम लोग इस पेज से जुड़ने लगे। देखते ही देखते CJP हर दिन ट्रेंड करने लगा। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार इंडिया में इसका ट्विटर एक्स हैंडल भी बैन कर दिया गया। जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। लेकिन तब तक ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुका था। नीट पेपर लीक और स्टूडेंट सुसाइड के मामले में देखते ही देखते इस पेज का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी बन गया था। ये पेज इतना जल्दी ग्रो करने लगा कि BBC न्यूज, द न्यूयॉर्क टाइम जैसे इंटरनेशनल न्यूज कंपनी ने भी इस पेज के बारे में ट्वीट किया। अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला, मैं इंडिया आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने की। ये पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। 6 जून को वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और सीधा जंतर मंतर पहुंचते हैं, जहां एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया जाता है। इस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ अपनी मांगों को उठाना था। पेपर लीक के मुद्दे पर बात हो, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें और भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। इसी वजह से धीरे धीरे हजारों लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट में आने लगे और देखते ही देखते ये मूवमेंट पूरे देश में एक बड़ा आवाज बन गया। प्रोटेस्ट के कुछ दिनों बाद लद्दाख के सोनम वांगचुक सर भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए। उन्होंने देश के युवाओं और स्टूडेंट के साथ हो रहे गलत के खिलाफ अपना हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। उनके साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नेहा ब्यूरो, मनीष कुमार, अमीन अमितोज ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। दिन बीतता गया, लोग सपोर्ट देने आते गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सोनम सर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए फिल्म और राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंचे। इनमें अभिनेता प्रकाश राज, अभिनेत्री शबाना अजीम, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद और सांसद मिहो मित्रो जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। अब संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। इस बीच सोनम सर ने एक बड़ा ऐलान किया, 20 जुलाई संसद चलो। ये एक पूरी तरह पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला था, जिसमें सोनम सर और CJP के लीडर अपने स्टूडेंट और जेंजी के साथ संसद की ओर मार्च करने वाले थे। लेकिन संसद मार्च से सिर्फ 2 दिन पहले यानी 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस और RAF के जवान सोनम वांगचुक सर को स्टेज से ही उठा लिया गया और
उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई और प्रोटेस्ट ने एक नया मोड़ ले लिया। ये बात जैसे ही पूरे देश के युवाओं तक पहुंची, पूरे देश के युवाओं के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा भर गया, जिसके बाद अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने लगे। फिर आई 20 जुलाई सोमवार की सुबह, वही दिन जिस दिन सोनम वांगचुक सर ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट चलो संसद का ऐलान किया था। हजारों स्टूडेंट जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे थे। उनकी सिर्फ एक मांग थी, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन। ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। प्लान ये था कि सभी लोग शांति से संसद की तरफ मार्च करेंगे। उस सुबह लोगों ने वहां टूटी गाड़ियां, पत्थर से भरे ट्रक और पुलिस के हाथों में आंसू गैस के गोले देखे। संसद की तरफ जाने वाले लगभग सभी रास्ते बंद कर दिया गया था। पुलिस ने 10-10 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगा दिए थे, मानो एक छोटी सी जगह में भेड़ बकरियों की तरह रोक कर रखना चाहते हो। भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि सरकार को कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट 12 खंबा आगे मंडी हाउस राजी चौक इन स्टेशनों को सुरक्षा कारणों की वजह से बंद कर दिया गया है। मंडी हाउस और राजी चौक पर इंटरचेंज की फैसिलिटी है। लेकिन इस सब के बाद भी लोगों का आना नहीं रुका। तपती गर्मी में जब सरकार ने आने जाने के लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तब भी लोग पैदल चलकर जंतर मंतर पूछ रहे थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सरकार इस बढ़ती हुई भीड़ को देखकर डर गई हो, जैसे वो चाहती हो कि ये प्रोटेस्ट किसी तरह खत्म हो जाए। और इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। लोग आते गए, भीड़ बढ़ती गई। वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगी। उसके कुछ ही देर बाद भीड़ पुलिस के बैरिकेड को टच करती है, जिसके बाद कई प्रोटेस्टर का वादा था कि बैरिकेड में करंट है। इसके तुरंत बाद पुलिस ने अपना पूरा बल प्रयोग किया। जो स्टूडेंट सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पूरा जंतर मंतर खाली करा दिया गया। ये एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं आ रहा। जो प्रोटेस्ट पीसफुल था, ऐसा दिखाया जैसे ये सारे लोग एंटी नेशनल हो। पुलिस ने पूरी भीड़ को हटा दिया, जंतर मंतर पूरी तरह खाली कर दिया। पुलिस और सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब बारी थी स्टूडेंट की। शाम होते ही लोग फिर से जंतर मंतर पहुंच गए। पूरी रात वही गुजारी। अगली सुबह और ज्यादा भीड़ आ गई। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर रोज नए लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। पुलिस को दिक्कत होने लगी, सरकार को भी दिक्कत होने लगी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि ये वीडियो 23 जुलाई की देर रात अपलोड हुई थी। एक वीडियो से ये भीड़ रुकने वाली नहीं थी। फिर आता है 25 जुलाई दिन शनिवार। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से रिजिग्नेशन का ट्वीट आता है। जैसे ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को इस बात का पता चलता है, वैसे ही पूरे भीड़ खुशी से झूम उठते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। ये प्रोटेस्ट लगातार 36 दिन तक चला और सोशल मीडिया पर कई लोग इस मूवमेंट को जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से बुलाने लगे। डेमोक्रेसी की असली ताकत सिर्फ वोट देने में नहीं है, बल्कि उस दिन होती है जब आम लोग कानून के दायरे में रहकर सिस्टम से जवाब मांगते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट ने सही या गलत का फैसला नहीं किया, लेकिन एक बात जरूर साबित कर दी। जब एक जनरेशन किसी मुद्दे को अपना बना लेती है, तो उसकी आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। आने वाले सालों में लोग इस प्रोटेस्ट को किस नाम से याद रखेंगे, ये इतिहास तय करेगा। लेकिन जुलाई 2026 ने इतना जरूर सिखा दिया कि भारत का यूथ अब सिर्फ फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट की पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी को भी प्रभावित कर सकता है।